फ्रेंड्स, मैं जावेद और आप देख रहे हैं ए स्मार्ट फ्यूचर। दोस्तों, जैसा कि आज आपके सामने फिर से एक नया केस स्टडी फ़ोन लेकर आया हूं और उस फ़ोन जो है मॉडल है, जो ब्रांड है, Realme C53। उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हमने डायग्नोस किया और मेरे पास कौन से प्रॉब्लम के लिए वो फ़ोन आया, वो सारी डिटेल मैं आपको उस वीडियो में दूंगा। और सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने माफ़ी मांगना चाहूँगा कि वीडियो जो है हमारा काफ़ी दिनों के बाद अपलोड होने जा रहा है मेरे चैनल पे, क्योंकि कुछ ऐसे वर्क थे जो हमें करने थे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे यहाँ जो है क्लासेज जो चलती है मोबाइल ट्रेनिंग की, वो जो है वो बेसिक टू एडवांस चल रही थी। तो जो जो फ्रेशर बंदे हैं उनके लिए थे, और जो टेक्नीशियन जो थे एक्चुअल में दुकान तो कर रखे हैं लेकिन उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ माइक, स्पीकर और फोल्डर वगैरह ये सब जो चेंज करते हैं, उनके लिए बेसिक टू एडवांस कोर्स हमारे पास चल रही थी। लेकिन अब हम लोग एक नया कोर्स यानी 2 नया कोर्स को इंक्लूड किया है अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर में। जैसे अगर वैसे बंदे हैं, वैसे टेक्नीशियन हैं जिनके पास एक्सपीरियंस यानी हैंड स्किल काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, बहुत अच्छी हैंड स्किल है, जो ना तो वो नॉन पेस्टेड, पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड और डुअल टेकर आईसी जितने भी हैं उन पे वो अच्छी तरह से वर्क कर लेते हैं, लेकिन उनको फॉल्ट को डायग्नोस करने में प्रॉब्लम आती है कि फॉल्ट को डायग्नोस कैसे किया जाए। यानी हमें सीपीयू, कभी कभी आपके पास ये भी एक मसला आता है कि सीपीयू हमने करा और हमारा फ़ोन जैसा पहले कंडीशन में था वैसे ही कंडीशन में हमारा फ़ोन आ गया। तो ये क्या है कि ये हैंड स्किल तो आपकी मजबूत है, लेकिन लाइनों की पता यानी सीपीयू की वायरिंग की पता अगर आपके पास है तो बहुत ज़्यादा हद तक अपने मार्केट में अपने स्किल को और भी बढ़ावा दे सकते हैं। तो जैसा कि अगर आपके पास फॉल्ट को डायग्नोस करने में सीपीयू करने के बाद अगर सेम प्रॉब्लम आती है तो फॉल्ट को कैसे डायग्नोस किया जाए, सटीक डायग्नोस कैसे किया जाए, उसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों के सामने एक मास्टर क्लास एक ऑर्गेनाइज किया हूं। तो वो आप चाहे तो उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डीप एस्केमेटिक नॉलेज, एक एक वायरिंग की पता, कौन से कंपोनेंट का वर्क क्या है, किसके वजह से एक रजिस्टर की वजह से हमें किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, कौन सी लाइनों से हमें क्या प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों वो मास्टर क्लास में आपको पूरी डिटेल के साथ आपको मिलने वाला है। तो एक और चीज ये क्या है कि ये जो बैच है उन्हीं टेक्नीशियन भाइयों के लिए है जिनकी हैंड स्किल काफी ज्यादा मजबूत है और जो फॉल्ट को डायग्नोस करने में परेशानी आ रही है। तो ये बैच वही ज्वाइन कर सकते हैं जिनका हैंड स्किल काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, जिनको ना तो नॉन पेस्टेड, पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, डबल टेकर किसी भी आईसी में ना निकालने में परेशानी हो रही हो और ना लगाने में परेशानी हो रही हो। यानी माउंटिंग अनमाउंटिंग जिनका कंप्लीट है वो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्किल को और भी डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास वैसे भी कॉल आते हैं जिनके पास बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन भाइयों का है, वर्क तो कर लेते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं कि उनको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम सीपीयू की है, तो उसने सीपीयू किया लेकिन प्रॉब्लम सेम। यहाँ तक कि जो हैंगन लोगों की प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे ऐसे ओप्पो, वीवो के अंदर ऐसे प्रॉब्लम है जो गलत पेस्ट जो कंपनी जो पेस्ट उसके अंदर यूज करती है उसके अंदर ड्राई होने से हमारा फोन लोगों पे अटक जाता है। तो बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन भाई है जो उनको वो सीपीयू करने के बाद फोन को ही डेड कर देते हैं। तो वैसे बहुत सारे ऐसे हमारे पास मैसेजेज आते रहते हैं।
तो उनके लिए भी एक कोर्स डिजाइन की गई है सीपीयू लेवल की, यानी उनको सिर्फ और सिर्फ हैंड स्किल यानी सीपीयू की हैंड स्किल बताया जाएगी। सीपीयू कैसे निकालना है, कैसे लगाना है, किस तरीके से उनको क्लीनिंग करना है, ग्लू को कैसे क्लीनिंग करना है, तो उनके लिए स्पेशल 7 डेज का क्लास है। और जो मास्टर बैच है, जो मास्टर क्लास है, वो 12 डेज का है दोस्तों। तो हमारे यहाँ 3 कोर्सेज हैं, जैसे बेसिक टू एडवांस 45 डेज, मास्टर क्लासेज जो है वो 12 डेज का है, यानी आपको 12 दिन हमारे साथ देना पड़ेगा। जो टेक्नीशियन भाई है, जिनकी हैंड स्किल काफी मजबूत है और जिनको फॉल्ट फाइंडिंग में दिक्कत नहीं है, वो फॉल्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उनको परेशानियां कुछ स्किल्ड में है, हैंड स्किल में है, जो सीपीयू नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी 7 डेज का क्लास है, जो हमारे यहाँ आपको आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इंस्टीट्यूट में। जो भी क्लास आपको ज्वाइन करनी है, तो मेरे नीचे नंबर दी गई है, आप उस पर डायरेक्ट बात करके आप ये अपनी सीट को बुक करा सकते हो कि हाँ हमें ये क्लास ज्वाइन करनी है या ये क्लास ज्वाइन करनी है। तो दोस्तों मैं आपको साफ साफ लफ्जों में बताया कि बेसिक टू एडवांस, फ्रेशर और जो दुकानदार है, जो टच फोल्डर, चार्जिंग जैक, माइक, स्पीकर, ये सब जो चेंज कर रहे हैं, उनके लिए बेसिक टू एडवांस है जो 45 डेज का है। और जो हमारा जिनके पास सीपीयू पेस्टेड, नॉन पेस्टेड, डबल टेकर, यानी सीपीयू को अनमाउंट और माउंट करने में कोई परेशानी नहीं है, क्लीनिंग में कोई परेशानी नहीं है, तो आप डायरेक्ट मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनको फॉल्ट फाइंडिंग में दिक्कत है। जिनको फॉल्ट फाइंडिंग, उनको लग रहा है कि ये सीपीयू से प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने सीपीयू को टच नहीं करना है, उनको सीपीयू टच करने में डर लग रहा है, या सीपीयू करा लेकिन वो अनसक्सेस रहा, तो उनके लिए भी मेरे पास है बैच, जिनका 7 डेज का क्लास रहेगा, सिर्फ और सीपीयू और एमएमसी के ऊपर आपको वो क्लास रहेगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे ही आपको 7 डेज उसके अंदर टाइम देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा जो है वो 3 कोर्सेज है, जो मैंने आपको डिटेल से बताया। बाकी अगर और भी डिटेल आपको जानकारी लेनी है तो मेरे नीचे नंबर दी गई है, आप उस नंबर पे आप बात कर सकते हो और अपना सीट को बुक करा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं उस वीडियो की ओर चलता हूँ जिस पे हमने बताया कि Realme C53 उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे हमने डायग्नोस किया और कैसे उसका ट्रबल शूट किया। चलिए डायरेक्ट हम लोग वीडियो की ओर देखते हैं। तो चलिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने फिर से एक नया केस स्टडी फ़ोन लेकर आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि मेरे पास एक Realme की फ़ोन है, Realme C53, और ये किसी टेक्नीशियन भाई का ही फ़ोन है। और ये दोस्तों मैं बताता चलूँ कि ये फ़ोन जो है पूरी तरह से वाटर डैमेज फ़ोन है। तो उन्होंने बहुत सारे, पहले तो उनके पास ये फ़ोन डेड आई थी, और उन्होंने डेड जब आई तो इन्होंने, आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे वर्क पावर सेक्शन के ऊपर भी इन्होंने करी है, नेटवर्क सेक्शन का भी इन्होंने प्लेट को निकाला है। और ये डेड फ़ोन थी, लेकिन उनके पास जब ये फ़ोन डेड आई तो उनके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे फॉल्ट दिखाता चलूँ कि आखिर इसके अंदर फॉल्ट क्या है। जैसे मैं पावर की को जब मैं प्रेस करता हूँ तो आप इस फॉल्ट को देख सकते हो कि ये फॉल्ट क्या है हमारे पास। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे चार्जिंग का जो सिंबल है वो रेड कलर की है, और यूएसबी केबल इंसर्ट करने के लिए ये बोल रहा है। तो ये प्रॉब्लम उनके पास आई। तो पहले तो ये पूरी तरह से फ़ोन डेड थी, लेकिन जब उन्होंने वर्क करा इस फ़ोन के अंदर, इस मदरबोर्ड के अंदर इन्होंने वर्क किया, तो फ़ोन हमारा क्या हुआ कि यहाँ तक आया, यानी चार्जिंग की सिंबल जो है वो रेड कलर की शो कर रही है, और यूएसबी केबल इंसर्ट करने के लिए ये बोल रहा है। ये आप देख सकते हो, ये प्रॉब्लम आप देख सकते हो। तो ये जब भी आप ये ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करोगे तो आपके साथ ऐसे ही प्रॉब्लम, ऐसे ही सिंबल
ये दिखने वाला है। जब मैं चार्जर केबल को यानी यूएसबी केबल को मैं यहाँ पे इंसर्ट अगर मैं करता हूँ तो भी यहाँ पे दोस्तों देखो कि कोई भी चार्जिंग का भी सिंबल यहाँ पे दिखाया नहीं है, बल्कि यहाँ पे जब मैं ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करा तो यहाँ पे देखा क्या कि ये चार्जिंग सिंबल रेड कलर की है और यूएसबी केबल इंसर्ट करने की वो सिंबल दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे जब मैं यूएसबी केबल को इंसर्ट किया फ़ोन के अंदर तो यहाँ पे कोई भी हमारा चार्जिंग की इंडिकेशन नहीं दिखाई दिया गया। लेकिन जब मैं यूएसबी केबल को रिमूव करता हूँ तो ये सिंबल फिर वापस से आपको दिखाई दिया। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आपने अच्छी तरह से देखा। जब मैं यूएसबी केबल को फिर से इंसर्ट किया तो यहाँ पे कोई सिंबल डिटेक्ट नहीं हुआ, कोई भी सिंबल हमें दिखा नहीं। लेकिन जैसे ही यूएसबी केबल को मैं रिमूव करता हूँ तो फिर से वही रेड चार्जिंग का रेड सिंबल और यूएसबी केबल इंसर्ट करने के लिए ये बोल रहा है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है और किस जगह से ये प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये जो प्रॉब्लम आती है वो अमूमन जो देखने को हमें मिलता है वो है बैटरी की सेंस लाइन, यानी हमारी जो बैटरी की पॉजिटिव सेंस लाइन है वहीं से ये प्रॉब्लम आती है। जबकि मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ कि बैटरी का हमारा लेवल कितना है, बैटरी की चार्जिंग लेवल क्या है। तो बैटरी भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैटरी का चार्जिंग लेवल हमारा कितना है, वो भी यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि बैटरी का चार्जिंग लेवल क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि बैटरी कितना चार्ज है, यानी 3.9 अगर देखा जाए तो बैटरी लेवल तो काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ से फ़ोन तो ऑन होनी चाहिए। 3.9 अगर हमारी बैटरी की चार्जिंग है तो यहाँ पे दोस्तों हमारा फ़ोन जो है वो कम्प्लीटली ऑन होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चलूँ कि इसकी पॉजिटिव लाइन को मैं जब बजर डायोड मोड पे जब चेक करता हूँ तो पॉजिटिव के भी हमारे यहाँ पे रीडिंग बेहतर है, 0.46471 ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा 2.9 या फिर OL आ सकती है। तो ये तो कंडीशन हमारा बिल्कुल ओके है, यहाँ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है हमें कहाँ से है, बैटरी की पॉजिटिव सेंस लाइन से आती है। तो मैं सबसे पहले इसकी स्कीमेटिक तो बर्नियो वालों ने नहीं दी है, लेकिन इसकी जो हमारे पास जो बीट मैप दे रखा है तो हमें उससे कुछ आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको यहाँ पे ले चलूँ स्कीमेटिक की ओर, इसके बीट मैप की सर्किट की ओर, कि वहाँ पे हमारा ये क्या बोल रहा है। Realme C53 को मैं इसकी बीट मैप को ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि हमने इसका बीट मैप ओपन किया और ये इसकी पॉजिटिव लाइन, दोस्तों हमें इसके आईडी और थर्मल लाइन की कोई चेकिंग करनी नहीं है। हमें इसकी बैटरी की पॉजिटिव लाइन की चेकिंग करनी है कि इसकी बैटरी की पॉजिटिव लाइन कहाँ कहाँ जाती है। लेकिन हमें पॉजिटिव लाइन सभी को नहीं चेक करना है, बल्कि हमें इसकी सेंस लाइन को चेक करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है बैटरी की पॉजिटिव सेंस लाइन की है।
तो हमें सेंस लाइन को चेक करना है कि आखिर ये सेंस लाइन से प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है। और ये दोस्तों जहाँ तक मैं आपको मेरी जो एक्सपीरियंस कहता है कि ये हमारा सेंस लाइन का ही प्रॉब्लम है, बैटरी की पॉजिटिव सेंस लाइन। ये लाइन तो दोस्तों भी बैठी है, लेकिन जब मैं यहाँ पे चलूँ तो भी बैट और इस ये रजिस्टर है बीच में हमारा यहाँ पे R699 भी बैट सेंस। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि ये सेंस लाइन की ही प्रॉब्लम है। तो सेंस लाइन का ये रजिस्टर हमें ढूंढना होगा कि वाकई में ये रजिस्टर या तो डैमेज है या नहीं है, क्योंकि टेक्नीशियन भाई ने बहुत सारे इसके ऊपर तो वर्क किया है उन्होंने। लेकिन आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये सेंस लाइन जो है हमारा ये मेन पावर आईसी को बैटरी की पॉजिटिव सेंस लाइन यहाँ पे मिलनी चाहिए। जो यहाँ पे बैटरी जब मैं पावर की को प्रेस करता हूँ तो यही सेंस लाइन मेन पीएम आईसी को यानी पावर आईसी को वो बैटरी की पॉजिटिव सेंस यहाँ पे रिसीव नहीं हो पाती है, जिसके वजह से हमें वो चार्जिंग का सिंबल और यूएसबी केबल इंसर्ट करने का ये मैसेज देता है। तो दोस्तों मैं यहीं पे पहले तो आपको दिखा दूं कि यहीं पे हमें वो देखना है कि वाकई में ये हमारा रजिस्टर कहीं ओपन तो नहीं है, क्योंकि ये वाटर डैमेज फ़ोन है तो कुछ भी पॉसिबल हो सकती है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ कि ये तो PMIC है और इस PMIC का सबसे पहले मैं बोर्ड को निकाल लेता हूँ, इसके बॉडी से डिस्कनेक्ट कर बॉडी से बाहर निकाल कर और मैं ये चेक करता हूँ कि वाकई में वहाँ का देखिए दोस्तों इस एरिया को भी यानी चार्जिंग आईसी को भी उन्होंने चेंज किया है। और हमें जो चेक करना है दोस्तों वो यहाँ पे इस लाइन को चेक करना है। तो देखा जाए तो यहाँ पे हमारा ये रजिस्टर, ये जो रजिस्टर है यहाँ पे ये रजिस्टर को ही हमें देखना है। तो ये थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि वाकई में ये रजिस्टर तो ओपन है, क्योंकि ये वाटर डैमेज यहाँ पे हुआ है दोस्तों। यहाँ पे क्या है कि ये वाटर डैमेज हुआ है, तो कहीं न कहीं हमें जो सेंसिंग है वो पावर आईसी को मिल नहीं रही है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसकी इसे हम चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम वाकई में कहीं ये ओपन तो नहीं है। हमारा अगर ये ओपन होगा तो मेरे लिए ये मैं डायोड मोड पे रखता हूँ या फिर बजर मोड पे ही रखता हूँ। और बजर मोड पे हमारा मल्टीमीटर है और मैं यहाँ से चेक करता हूँ कि यहाँ से हमारा ये लाइन तो ओके है और रजिस्टर के इस सिरा से होकर ये पावर आईसी को सेंस की जाती है। तो यहाँ पे कोई साउंड नहीं है और यहाँ पे भी हमारा कोई बीप नहीं है। इसका मतलब ये रजिस्टर वाटर डैमेज की वजह से हमारा ये रजिस्टर जो है वाटर डैमेज की वजह से ये डैमेज हो चुका है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे क्या करता हूँ कि नहीं होता है तो एक बार मैं बाईपास करके देखता हूँ। ये रजिस्टर जहाँ है वैसे रहने दीजिए। यहाँ से मैं एक जंपर उठाकर और इस टिप्स पे मैं देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी डैमेज हुई है अच्छी तरह से, क्योंकि वाटर डैमेज फ़ोन है। अब ये वाटर डैमेज में कुछ भी पॉसिबल है, तो इसलिए
मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक जंपर यहाँ से उठाकर मैं यहाँ पे देता हूँ। और ये चेक करना है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि ये जो दिक्कतें आती है, ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये सेंस लाइन की ही प्रॉब्लम आती है, बैटरी की पॉजिटिव सेंस लाइन। तो देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमें बैटरी की पॉजिटिव सेंस लाइन की वायरिंग करनी थी। यहीं से ये वीबैट आती है और वीबैट से ये रजिस्टर है, एक रजिस्टर होती है, और इस रजिस्टर से यहाँ पे इस टिप्स से सीधा पावर आईसी को जाती है। तो दोस्तों अब हमें ये देखना है कि जो हमारा प्रॉब्लम जो पहले था, जो जब मैं पावर की को प्रेस करता था तो यहाँ पे चार्जर का सिंबल और चार्जिंग की सिंबल और हमें यूएसबी केबल लगाने का एक मैसेज आता था। तो दोस्तों अब मैं इसे ऑन करके देखता हूँ कि ये हमारा फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुकी है। यहाँ पे रियलमी आ चुकी है। अब ये सेकेंड लोगों में जाता है या नहीं जाता है, ये हमें देखना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमने ये जो प्रॉब्लम जो थी, जो भी प्रॉब्लम आपके सामने ये आपने देखा, और वो जो प्रॉब्लम सेंस लाइन की, जो पॉजिटिव की सेंस लाइन जो थी वहाँ से आई है, और ये अभी फर्स्ट लोगों पे है। सेकेंड लोगों में ये जाती है या नहीं जाती है फ़ोन, वो देखना है। और फिर आपको मैं बताता हूँ कि ये फ़ोन कम्प्लीटली हमारा ऑन हुआ या नहीं हुआ। तो आप थोड़ा सा वेट करें और ये देखें कि ये सेकेंड लोगों में जाकर कम्प्लीटली हमारा फ़ोन ऑन होता है या नहीं। तो यहाँ पे आप कम्प्लीटली थोड़ा वीडियो में बने रहें और देखें कि ये कैसे हमारा कंप्लीट फ़ोन ऑन होता है। ये सेकेंड लोगों में गया मेरा फ़ोन, हमारा ये सेकेंड लोगों में गया, और ये फ़ोन कम्प्लीटली अब ये कंप्लीट फ़ोन ऑन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन जो है कंप्लीट ऑन है। ये देखिए हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुकी है। जो प्रॉब्लम, जो अदर टेक्नीशियन ने जो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया, जो माइनर जो मिस्टेक थी वो उन्होंने नहीं कर पाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी सर्किट की नॉलेज से आप बहुत ही बड़े काम कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।